हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इज क्लैट रियली डिफिकल्ट। क्या क्लैट इन रियलिटी डिफिकल्ट है और क्या आप बिना पढ़े या कम पढ़े और एग्जाम के कंपैरेटिव क्या कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले फर्स्ट चीज ये बात करने वाले हैं कि डिफिकल्ट, इजी, नॉर्मल, अब ये कंपैरेटिव चीज है। कंपैरेटिव व्हेन यू कंपेयर थिंग्स, आप किसी दो चीज को कंपेयर करें तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट इज बेस्ट एंड सेकेंड इज वर्स्ट, व्हाट एवर यू कम आउट विथ। तो आप इसका कंपैरिजन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो मे बी शायद आप क्लैट को किसी एग्जाम से कंपेयर कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई आप ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इज क्लैट रियली डिफिकल्ट, क्या क्लैट सच में डिफिकल्ट है। तो गाइस जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो या तो उन स्टूडेंट से प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करा है और वो किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन में शायद फेल हो गए या फिर उन्हें बिलीव खत्म हो गया कि वो शायद उस एग्जाम को ना निकल पाए। मे बी वो शायद आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की कर रहे हो, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वो इस चीज को क्वेश्चन पूछते हैं कि इस क्लैट रियली डिफिकल्ट, क्या वो कम एफर्ट लगा के इस एग्जाम को निकाल पाते हैं। और कुछ लोग नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको करना होता है और फिर वो ये क्वेश्चन को पूछते हैं। सम विल थिंक कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है क्या यहाँ पे, क्या तुरंत मिल जाता है, क्या तुरंत हमको गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप कॉलेज मिल जाते हैं, एनएलयूज मिल जाते हैं। तो गाइस आखिर हम लोग जानते हैं कि क्लैट के सिलेबस क्या क्या है, आखिर कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं क्लैट में, और क्या आप वो सब्जेक्ट्स पे आपको इंटरेस्ट है। अगर वो इंटरेस्ट होगा तो आपके लिए शायद ये सब्जेक्ट ईजी बन जाएगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है। तो गाइस जो क्लैट में सब्जेक्ट से पहले जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जीके। जीके सब्जेक्ट है क्लैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें मेनली करंट अफेयर्स आती है, वाइल करंट अफेयर से टच छूता हुआ रिलेटिव स्टैटिक जीके आती रहती है। तो स्टैटिक जीके पे भी आपका बराबर कंट्रोल, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना जरूरी है। तो डिफिकल्टी लेवल है, अगर आप सोचो डिफिकल्टी लेवल नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट बट इजी बन जाएगा इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको प्रॉपर कोचिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर गाइडेंस लेनी पड़ेगी। अकेडमी कोचिंग है जो कि बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराती है। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज लिए हुए हैं उसके, और मैं थोड़ा सा नॉलेज लेता रहता हूँ इस पोर्टल से। तो अकेडमी पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, लाइव क्लासेस, बिकॉज इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे आप बाहर नहीं जा सकते। तो घर पे रह के आपको कैसे प्रिपरेशन करनी तो आप अकेडमी से कर सकते हैं, लाइव है, कहीं से भी है। आप यहाँ पे हैं, आप अगर यूएस शिफ्ट हो जाते हैं तो यूएस से भी क्लासेस कर सकते हैं। तो कहीं से और कभी भी रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे आपको। तो गाइस इसके जो टीचर्स हैं मेनली एनएलयू एलुमनाई, नेशनल की टेस्ट, नेशनल लेवल के मॉक टेस्ट सब कुछ देने को मिलेगा। तो ये मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस क्लैट में सक्सेस पाने के लिए। क्विजेस वगैरह होती हैं आपको इसमें लगातार होती रहती है। तो गाइस क्लैट में पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अनअकैडमी इज डूइंग द सेम थिंग। पास्ट ईयर क्वेश्चंस के लिए उनके पास टीचर्स हैं हु आर जस्ट टीचिंग यू कि पास्ट ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, और एक ही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्लैट 2021 ये विजय भवा एक नया बैच चालू है, आप यू कैन टेक एडमिशन इन दिस बैच। जस्टिस 1.0 बैच भी चल रहा है, रैंकर बैच भी है। अभी टॉप 30 डेज का जो बैच है ये आप कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है, ये बहुत ही फास्ट मूविंग बैच होता है। इसमें अगर आपने एडमिशन ले लिया तो बहुत फास्ट आप मूव करेंगे। तो गाइस मॉक टेस्ट सीरीज भी है, 30 डेज की सीरीज है जिसमें इवनिंग बैच भी मिल जाएगा और हिंदी का भी मिल जाएगा। तो गाइस आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेरा कोड लगा सकते हैं अलोफ्ट, जो कि यहाँ लिख के आ रहा होगा। आप ये कोड लगाएंगे तो आपको आराम से 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इन पैकेजेस को आप ले सकते हैं, जल्दी जल्दी लीजिए, अदरवाइज प्राइस हाइक हो जाएगा। कोड अलोफ्ट जरूर अप्लाई करें जिससे आपका बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो। बहुत सारे इंटरव्यूज आते रहते हैं, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्लैट के अनअकैडमी क्लैट को। ईगल है, ये आपके लिए एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। जीके शायद आपने जो पढ़ी होगी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक को दोबारा पढ़ना पड़ेगा इन सब्जेक्ट्स को। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप ये समझिएगा। जो लीगल सेक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और डिफरेंट होता है। डिफिकल्ट भी बोल सकता हूँ, डिफरेंट भी बोल सकता हूँ। रीजन क्या होता है, इसमें थोड़ा लर्निंग होती है। इसमें बेसिक लॉस को हम लोग को पढ़ना पड़ता है, मे बी हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना पड़ता है, टॉर्ट क्या होता है, क्रिमिनल आपने सुना होगा, क्राइम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम। इसमें फिर वही तरह से इसमें क्वेश्चंस डेवलप होते हैं केसेस बेसिस पे, तो वो सॉल्व करने होते हैं हम लोगों को। तो उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द लॉ। द थर्ड थिंग इज मैथ्स। मैथ्स आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी। मैथ्स यहाँ पे क्लास 10th लेवल की आती है। वेट अ मिनट, अभी कोई डिसीजन ना लीजिएगा। ये 10th की लेवल वो मैथ्स नहीं है जो आप 10th में सॉल्व करके आए हुए हैं। ये वो मैथ्स है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। रीजन क्या है, यहाँ की जो मैथ्स होती है ये बहुत कम टाइम होता है। उस कम टाइम में, लीस्ट टाइम में यू गेट 30 सेकेंड के आसपास आपके पास टाइम होता है फॉर मैथ्स क्वांट। और वो जरूर आपका क्लास 10th बेस का होता है, बट उसका लेवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत कम से कम टाइम में। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप नॉर्मल पैटर्न में, जिस हिसाब से आप क्लास 10th में उन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, वैसे सॉल्व करेंगे तो आप क्लैट का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे।
द मैथ सेक्शन इज टोटली डिफरेंट, सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, वो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कैसे वैदिक मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मुलाज होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती है मैथ्स में वर्क करने के लिए। द फोर्थ सब्जेक्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा वो ट्राई करा होगा, बट अगर आप पीसीएम से हैं, बायो से हैं, आर्ट से हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग नहीं पढ़ी होगी, बिकॉज ये आपके नए सब्जेक्ट्स एक साथ सामने आते हैं। तो वैसे ये सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आपकी सीआर होती है जो कि शायद आपने कभी भी नहीं देखा होगा, जिसे क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। द सेकेंड पार्ट इज एआर, अरिथमेटिकल रीजनिंग, जो कि थोड़ा सा अरिथमेटिक टाइप का होता है, तो वो आपने थोड़ा सॉल्व करी होंगी। तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। टाइम बेस्ड बहुत होता है क्लैट एग्जाम, तो जो भी क्वेश्चन आते हैं ये बहुत लीस्ट टाइम होती है, तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम में क्वेश्चन आपने कितने सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्लैट इज मोस्ट अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, लर्न करा, आफ्टर दैट कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप एक टाइम के 1000 क्वेश्चन ट्राई कर डाल रहे हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन करते तो आपको परफेक्शन आ जाएगा, और जब परफेक्शन आ जाएगा तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को मार्क करने में, बिकॉज आपको वो टाइप आता होगा। द लास्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम होंगे, बहुत सारे हिंदी मीडियम होंगे, बट मैं समझाना चाहता हूँ इंग्लिश कैसी है। ये शायद इंग्लिश आपने पढ़ी नहीं होगी, मतलब ये शायद स्कूल में हम लोग को उतना अच्छा समझाया नहीं आता है। इस इंग्लिश में हम लोग की प्रैक्टिस नहीं होती है। अब इसमें इंग्लिश में क्या क्या आता है, मेनली क्या होता है, इसमें पैसेजेस होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, बट कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करना है, सेम रीजन होता है, पर इसमें सेंट्रल थीम कैसा टोन कैसी है, ये सब चीजें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोच रहे हैं आप क्लास 12 तक आपने इंग्लिश पढ़ा है तो कर लेंगे, तो आप भूल जाइए, वो एक नेक्स्ट लेवल का एग्जाम है। इसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, हो भी जाएगा, होगा, मेरा हुआ तो आपका भी होगा, बट एफर्ट डालना पड़ेगा इंग्लिश सेक्शन में। तो आप जो भी सब्जेक्ट क्लास 11, 12 तो आज तक पढ़े हैं, क्लैट इज टोटली डिफरेंट। आपको टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। मीन्स अगर आप ए कर रहे थे तो अब जेड पे जाना है, एकदम अपोजिट जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये समझिएगा। सबसे पहले अगर आप किसी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मैथ साइंस अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आप सॉल्व कर रहे हैं और वही आपको वहां सॉल्व करना, बट एक अच्छे लेवल पे सॉल्व करना होगा। सेम इन द केस ऑफ नीट, आप फिर पीसीएम, पीसीबी सब्जेक्ट जो होते हैं वो आप सॉल्व करते हैं और वहां पे कर रहे हैं, बट क्लैट इज डिफरेंट। मैंने आपको यहाँ बताया, तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। इफ यू थिंक कि इजी है तो इजी तो अपने आप नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया हर चीज डिफरेंट है क्लैट में। हर सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, डीप में घुसना पड़ेगा। गाइस अब बात करते हैं सिलेक्शन रेशियो इन क्लैट। तो गाइस देखते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए, क्लैट में टोटल 1300 के आसपास सीट है और अराउंड 85K के आसपास स्टूडेंट्स फिल करने वाले हैं फॉर्म। तो समझ रहे हैं कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। अराउंड 2% के आसपास आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, और एवरेज कोई बहुत हाई नहीं है। अगर आपको लग रहा है एवरेज बहुत लो है, 85K तो जरूर देते हैं, बट सीट्स कितनी कम है। इफ यू आर गोइंग इन सम अदर इंस्टीट्यूशन, वहां पे सीट बहुत ज्यादा है। नीट का जो रेशियो है वो इससे भी आसान है। वही जो बताना चाहूंगा, आईआईटी और एनआईटी कंबाइंड रेशियो है वो 8% के आसपास, 8.5% पे, वही क्लैट का रेशियो सिर्फ 1.5 और 2.2% के आसपास का है। तो गाइस क्लैट के एग्जाम में इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्किमिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितनी ज्यादा रीडिंग स्पीड है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये और एग्जाम से एकदम डिफरेंट है। तो इस वजह से आपको चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, आपको हर पॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली वर्क करना पड़ेगा। तो गाइस ये जो हमारा अलाउड चैनल है, ये स्ट्रैटेजीज पे बहुत ज्यादा वर्क करता है, बिकॉज क्लैट इज वेरी मच अबाउट स्ट्रैटेजीज। आप जितना पढ़ लेंगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज से चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजीज से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट के एग्जाम में, विच आई हैव सीन, और उसी की वजह से मैंने क्लैट के एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो गाइस क्लैट इज जस्ट लाइक अ बेबी ऑफ कैट। एक मेरे फ्रेंड ने बोला था, यू कैन सी हिज इंटरव्यू, ये देख सकते हैं आदित्य मोटा के साथ, ही इज अ क्लैट टॉपर। तो ही सेड कि क्लैट इज अ बेबी ऑफ कैट। कैट एग्जाम में सुना होगा बहुत ज्यादा, ये आईएम्स के लिए होता है, सेम कैट एग्जाम होता है, ये बहुत ही बेबी एग्जाम है, सेम वैसा एग्जाम है। आई मीन क्वेश्चन सेम भी टाइप होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं कैट में, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो गाइस जो क्लैट एग्जाम में आपकी डेवलप करता है, इंप्रूव करता है, और आपकी एनालिटिकल स्किल्स को चेक करता है, जो कि और एग्जाम्स नहीं है। अगर आप आईआईटी और नीट्स में आते हैं किसी और एग्जाम में, तो एनालिटिकल स्किल्स आपकी टेस्ट नहीं हो रही है। ये टाइम बेस्ड एग्जाम होता है, यहाँ पे बहुत प्रेशर होता है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिकली चलना होता है। नो हिंदी, इस एग्जाम में कोई हिंदी मीडियम का सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश चलता है। अगर आप लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। आपको अच्छा एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो निकाल सकते हैं, बिकॉज आपको इंग्लिश मीडियम के भी 3 to 4 टाइम्स बनना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले 95, 96, 99% वाले नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम ही अलग टाइप का है। आप निकाल सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी निकाल सकते हैं, बट
स्ट्रेटेजिकली वर्क करना पड़ेगा। पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पासेस लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस हमने इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि ये क्लैट एग्जाम डिफिकल्ट भी है, इजी भी है, कंपैरिजन भी बताइए, कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, आपने अभी तक कितना प्रिपरेशन कर दिया, आपका इंटरेस्ट किधर है, आपके इन सब्जेक्ट्स को समझ पाएंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स को आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन कुछ कोर्सेज क्लासेस चलती हैं, उनको अटेंड करिए और थोड़ा सा देखिए कि क्या आप अच्छे से इस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो इट्स क्लैट इज ईजी फॉर यू, आपके लिए ईजी बन जाएगा। बिकॉज मैं पीसीएम का स्टूडेंट था, मुझे इंटरेस्ट लगा और मैंने वर्क करा और मेरा क्लैट में हो गया। आफ्टर 2 years ऑफ प्रिपरेशन मेरा क्लैट में हो गया, तो आपका भी हो जाएगा। थैंक यू गाइस, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्प्रेड करें अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। समझाइए लोगों को भाई क्लैट ऐसा है एग्जाम। अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं समझ रहा है, किसी को नहीं आता है, आई थिंक इस वीडियो के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।